स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट को लेकर के आए हैं, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना दोस्तों 30 नवंबर से पहले ही आप लोगों को डीएलसी सत्यापन करना होगा। दोस्तों अभी क्या है, देख सकते हैं कि पेपर का कटिंग हमारे पास आए हुए हैं, जिसमें मैं आपको सारे कुछ दिखाऊंगा कि डीएलसी सत्यापन को लेकर के चाहे वृद्धा महिला हो या विधवा हो या दिव्यांग पुरुष हो, उन लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि एक दादाजी बैठे हुए हैं, लाठी को पकड़े हुए, उसके हाथ में पैसे हैं और वो मायूस दिख रहे हैं। दोस्तों मायूस इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि अभी इसके हाथ में डंडे हैं और अब ये चल पुल नहीं सकते हैं बढ़िया से। और अगर ये डीएलसी सत्यापन नहीं करते हैं तो इन दादाजी को पैसे नहीं मिलने वाले। यहाँ पर देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन जी भी उदास बैठे हुए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि डीएलसी सत्यापन आप कैसे कर सकते हैं, घर बैठे सत्यापन कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आइए अपडेट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इधर आप देख सकते हैं कि ये लोग डीएलसी सत्यापन कराने के लिए किस तरह से जा रहे हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये जो दादी जी है वो चल नहीं पा रही, इधर दादाजी भी इधर चल नहीं पा रहे, लेकिन ये लोग भी बैंक का चक्कर लगा रहे हैं। मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूं कि आप घर बैठे कैसे डीएलसी सत्यापन करवा सकते हैं, इसीलिए आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। दोस्तों यहाँ पर जो है ना, मैं बता दूं कि आप लोगों को डीएलसी सत्यापन का डेट भी निकल आया है कि अगर आप उस डेट तक नहीं करते हैं तो आप लोगों को पेंशन मिलना बंद हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर रांची का फ्रंट पेज देख सकते हैं। दोस्तों इसका डेट भी आप देख सकते हैं, ऑफिशियली क्या है, शुक्रवार 7 नवंबर 2025 डेट भी आपने देख लिया। अब आइए चलते हैं अपडेट की ओर। दोस्तों पेंशन जारी रखने के लिए 30 नवंबर तक जमा करना होगा जीवन प्रमाण पत्र, नहीं जमा करने पर बंद हो सकती है आप लोगों की पेंशन, जो कि यहाँ पर ऑफिशियली आप लोगों के बीच में अपडेट आए हुए हैं, जो कि आप लोगों के सारे कुछ आप लोगों के साथ में होने वाले हैं। यहाँ पर देखिए एक जन क्या कह रहे हैं, मैं जिंदा हूँ। यह प्रमाण पत्र देने के लिए लाचारी में भी लोग पहुंच रहे हैं बैंक। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि जो डीएलसी है, जो जीवन प्रमाण पत्र है, वो देखा जाता है कि आप जीवित हैं या नहीं हैं। तो जो जीवित है उस लोगों को लाचारी में भी पहुंचना पड़ रहा है बैंक, तब जाकर के डीएलसी सत्यापन होते हैं। अब यहाँ पर भी कुछ अपडेट आप लोगों के लिए रह जाते हैं जो कि जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों क्या है, हर साल नवंबर महीना आते ही लाखों पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेशन जमा करने में लग जाते हैं। पेंशनर को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है। अगर पेंशनर ने ऐसा नहीं किया तो उससे पेंशन मिलनी बंद हो जाएगी। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि जो है दोस्तों वो 30 नवंबर को, जो कि यहाँ पर आप लोगों के बीच में सारे कुछ डेट भी जो है वो यहाँ पर दिख रहे होंगे। ठीक है, तो 30 नवंबर से पहले ही जमा करना है। अगर आप 30 नवंबर के बाद जमा करते हो तो इसका कोई फायदा भी नहीं होने वाला है और आप लोगों को मृत समझ करके आप लोगों का पेंशन में रोक लगा दिया जाएगा। इसके लिए बड़ी संख्या में बुजुर्ग बैंक पहुंच रहे हैं। आश्रम चलने फिरने में असमर्थ, तमाम तरह के रोगों से लड़ते हुए बैंक पहुंचने बुजुर्ग लाचार है। इस डिजिटल युग में भी बड़ी विडंबना है कि आज भी बुजुर्ग को अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र के लिए बैंक की कतारों में खड़ा होना पड़ता है। वही पीढ़ी जिसमें इस देश को अपने श्रम, समर्पण और संघर्ष से आगे बढ़ाया, आज यह साबित करना पड़ रहा है कि अब जिंदा है। ये तस्वीरें एसबीआई बैंक की एक शाखा की है, जहां बुजुर्ग अपने परिजनों के सहारे बैंक पहुंचे हैं। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें ताकि पेंशन जारी रहे। थके हुए इस कदमों में अभी आत्मसम्मान है, मगर यह दृश्य कहीं भीतर तक झकझोर देता है। दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये जो वृद्ध लोग दिख रहे हैं, जो कई तरह के बीमारियों से ग्रसित हैं, इस डिजिटल युग में भी वो बैंक तक पहुंच रहे हैं। वहां पर बैंक में
डीएलसी सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि इस डिजिटल युग में भी अगर बैंक के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, बैंक में खड़ा होकर के लाइन लगना पड़ रहा है, तो ये बड़ी विडंबना है कि इस डिजिटल युग में भी इन लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि अगर आप बैंक नहीं जाते हैं और आप चाहते हैं कि घर बैठे आपका सॉल्यूशन मिल जाए, तो वो भी मैं बताने वाला हूं। आइए यहाँ देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे कुछ चीजें बताने वाला हूं कि अगर आप बैंक नहीं जा भी पाते हैं तो भी आप लोगों का काम चल सकते हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, प्रकाश उरांव महासचिव ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन झारखंड के हैं, ठीक ना। नजदीकी बैंक शाखा में सूचना देकर कर्मचारी को घर बुलाया जा सकता है। दोस्तों इनका कहना है कि अगर आप चल फिर नहीं सकते हैं तो आप बैंक के जो कर्मचारी हैं उनको सूचना दीजिए, उसके बाद वे जो अधिकारी हैं वे आप लोगों के घर आकर के आपका डिजिटल प्रमाण पत्र जो है वो जमा कर लेंगे। दोस्तों जमा प्रमाण पत्र जमा करने की जो अंतिम तारीख है वो 30 नवंबर 2025 है। क्या लाइफ सर्टिफिकेट बैंक के किसी भी शाखा में जमा की जा सकती है? दोस्तों यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है उसके लिए आप लोग काफी परेशान रहते हैं कि जिस भी बैंक में आपने खाता खुलवाया है उसी बैंक में जाकर के जमा करना पड़ेगा, और साथ ही साथ में आप लोगों का बैंक वो काफी ज्यादा दूर है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए सहूलियत ये हो रहा है दोस्तों कि अब आप लोगों के जो नजदीकी बैंक है, चाहे कोई सा भी बैंक है, अगर मान लीजिए आपका एसबीआई में खाता है और आपके नजदीक में इंडियन बैंक है, तो वहां पर भी जाकर के आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को जमा कर सकते हैं। यहाँ पर वही चीजें कहा गया, आइए देखते हैं। पेंशनर संबंधित बैंक को किसी भी शाखा में जा करके सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं, वहीं जमा कराना जरूरी नहीं है जहां से आपको पेंशन आती है। क्या बिहार का आदमी झारखंड में लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकता है? दोस्तों ये इनका क्वेश्चन है कि बिहार के रहने वाले व्यक्ति हैं या फिर आप झारखंड के रहने वाले हैं और बिहार में रह रहे हैं, तो क्या आप बिहार में भी जमा कर सकते हैं? तो देखिए, कोर बैंकिंग सिस्टम की वजह से पेंशनर संबंधित बैंक के किसी भी राज्य में स्थित शाखा में जाकर सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप झारखंड में हैं और अगर बिहार में आप रह रहे हैं तो वहां के भी जो नजदीकी बैंक है वहां पर भी जमा कर सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का ये आता है, क्या यह ऑनलाइन जमा हो सकता है? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं, तो इसका आंसर सुनिए। जीवन प्रमाण पत्र ऐप डाउनलोड करके आधार आधारित प्रमाणीकरण के जरिए प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि कहीं नहीं जा पा रहे हैं और घर बैठे आप लोगों को ऑनलाइन करवाना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र एक ऐप है। दोस्तों मैंने इस जीवन प्रमाण पत्र ऐप के बारे में अगर होता है तो मैं आप लोगों के बीच में कल वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। वैसे भी बेनिफिशियरी सत्यापन के बारे में मैंने आप लोगों के बीच में एक वीडियो लाया था, जिसमें मैंने बताया था कि बेनिफिशियरी सत्यापन के माध्यम से आप लोग घर बैठे केवाईसी को कर सकते हैं। जो पेंशनर डिजिटल माध्यमों का उपयोग नहीं कर सकते हैं वे क्या कर सकते हैं, तो वे जो आपके नजदीक में प्रज्ञा केंद्र है वहां पर जाकर के ये जो डिजिटल सर्टिफिकेट है वहां जमा कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप खुद से नहीं कर पाते हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप लोगों के जो नजदीक में प्रज्ञा केंद्र है वहां पर भी जाके ठीक करवा सकते हैं। अब चौथा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रह जाता है, क्या बैंक अधिकारी घर आ सकते हैं? जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने बताया कि अगर आप चाहें तो जो आप लोगों के कर्मचारी है बैंक के वो भी घर आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? देखिए, बैंक के डोर स्टेप बैंकिंग ऐप पर अनुरोध करने पर नजदीकी शाखा से कोई प्रतिनिधि आकर के आपका घर आएंगे, उसके बाद डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरी कर देता है। यदि पेंशनर ऐप का उपयोग नहीं कर पाते हैं और शाखा जाने में भी असमर्थ हैं तो नजदीकी बैंक शाखा में सूचना देकर कर्मचारी को घर बुलाया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप ऑनलाइन माध्यम से नहीं कर पाते हैं, आप बैंक भी नहीं जा पाते हैं, तो आपके जो नजदीक में बैंक होगा उसे सूचित करके वो जो अधिकारी है वो आपके घर में आकर के आपका जो डिजिटल प्रमाण पत्र है उसको सत्यापन करके आपके जो भी काम होंगे वो करके चल जाएंगे, ताकि आप लोगों को जिस तरह से अभी पेंशन मिलते आ रहे हैं उसी तरह से आने वाले समय में सभी जगहों पर पेंशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है और आप चाहते हैं
कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना या फिर सरकारी अन्य योजना, जो भी आप लोगों का योजना चल रहे होते हैं आप तक सही समय पर पहुंचते रहे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।